हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रतिशत के कुछ प्रश्न और उनको हल करने का शानदार तरीका। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। सेब के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपये में 250 ग्राम सेब अधिक मिलते हैं। तो सेब का नया भाव ज्ञात करिए। तो सेब का मतलब ऐसे जब प्रश्न होते हैं तो उसका नया भाव या प्रारंभिक भाव आपसे पूछता है कि नया भाव या पुराना भाव क्या है। तो आपको दोनों प्रश्न करने का हम तरीका बताएंगे और आपको साइड से बताएंगे। ये हमारी साइड ट्रिक है जिसके माध्यम से दोस्तों आप कम से कम मतलब मिनट भी आपको नहीं लगेगा और आपको उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है, ऊपर लिखेंगे आप 270 कुल रुपए लिखेंगे, फिर बटे कुल मात्रा लिखेंगे। मात्रा दोस्तों आपको यहाँ पे केजी में लिखना है। जो भी मात्रा है वह केजी में लिखना, मतलब उसका बड़ा पैमाना होता है। जैसे ग्राम तो नहीं, ग्राम छोटा पैमाना होता है, लीटर छोटा पैमाना होता है। तो हमको यहाँ पे मिलीलीटर छोटा पैमाना होता है, तो हमको लीटर या किलोग्राम में इसको वैल्यू लिखना होता है। तो 250 का मतलब एक पाव, एक पाव मतलब 1/4, 1/4 का मतलब होगा 0.25 गुणे। जब हम नया भाव निकाल रहे हैं तो ऊपर 10 करेंगे और 1/100 कर देंगे। इसमें अब आपको इसने इतना हल करके आपको छोड़ देना है। 25 के मतलब 25 में 0.2 अंक के पहले दशमलव लगा हुआ, इसलिए आप यहाँ दशमलव काटेंगे और नीचे के ही 2 जीरो काट देंगे। चाहे आप ऊपर 2 जीरो बढ़ा दीजिए किसी संख्या में, चाहे आप नीचे से 2 जीरो काट दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर है 270 से 25 का भाग दीजिए, 270 में 25 का भाग दीजिए। 25 से कम 25 बचा 2, और यहाँ पर आप नहीं काट पाएंगे तो आप ऐसे करिए 5 दूना 2 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 से काट दिए, 5 5 25 और बचा 2, 5 चौको 20, 54 हो गया। 54 गुणे 2 बचा आपका। तो 54 गुणे जब 2 करेंगे, 54 गुणे 2 तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 108। यानी अब इस वस्तु की जो 10% कमी हो गई थी, इस वस्तु के मूल्य में, सेब के मूल्य जो 10% कमी हुई थी, तो 270 रुपये में जो 250 ग्राम सेब अधिक खरीद लेता था। इसका मतलब है कि उस समय सेब जो तो नया भाव जो है, घटा हुआ मूल्य जो है 108 रुपये प्रति किलो है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, 108 रुपये प्रति किलो। अब अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, उसमें जो तो वही प्रश्न है, बस इसमें नया भाव की जगह प्रारंभिक भाव आपसे पूछ लिया गया है। तो आपको अब इसमें क्या करना होगा, वही रुपए लिखेंगे यहाँ पर कुल रुपए, और बटे मात्रा लिखेंगे किलोग्राम में, 0.25 ग्राम हो जाएगा मात्रा, और गुणे प्रतिशत में कमी कितनी है 10, और बटे में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 100 में 10 घटा के करना होगा। यानी 100 में 10 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 90। यानी 90 बचा। 100 में जब 10 चला गया तो प्रारंभिक भाव के लिए यहाँ पे माइनस प्लस करके चलना होगा। तो 100 में 10 घटा देंगे, 10% कमी हुई थी, 90 बचा। तो अब यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, आपको 25 में जो दशमलव लगा है दशमलव हटा दीजिए और ऊपर 2 जीरो अब बढ़ा दीजिए, ऊपर 2 जीरो बढ़ गए। इसके बाद अब आप 90 से काटिए, 90 कम 90, 90 यानी 270 हो गया यहाँ से। फिर 25 से काट दीजिए, 25 से कम 25 और 25 चौको 100 और 0 1 बच गया। अब 3 गुणे 40 बचा, 3 गुणे 40 मतलब होगा 40 यानी 120 रुपये प्रति केजी इसे का प्रारंभिक मूल्य था। तो आपको एक प्रश्न के माध्यम से मतलब वही प्रश्न लेके एक में प्रारंभिक भाव और एक में नया भाव, दोनों भाव का आपको हम निकाल कर दिखा दिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया चावल के मूल्य 20% की वृद्धि। पहले प्रश्न में क्या कर रहा था कि माइनस कर रहा था, मतलब उसमें कमी कर रहा था, अब इसमें वृद्धि कर रहा है। 420 रुपये में 3 केजी चावल अधिक मिलता है। तो चावल का नया भाव ज्ञात करना है। जब नया भाव ज्ञात करना है, सबसे पहले हम उसका रुपये लिखेंगे, बटे यहाँ पर वजन लिखेंगे, किलो में 3 किलो हो गया, और गुणे 20% की वृद्धि हुई थी, बटे 100। क्योंकि नया भाव करना है तो हमको यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं करना है। जब हम पुराना भाव निकालेंगे तब हमको प्लस माइनस करना होता है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 14 त्रिक 42 हो गया। अब 14 गुणे 2 है तो 14 दूनी 28 हो गया। 28 रुपये प्रति किलोग्राम क्या है इसका मूल्य है। चावल का जो नया मूल्य है 14 में 28 रुपये प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने से 420 रुपये में 3 किलोग्राम चावल अधिक मिलता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य आपको निकालना है। जो स्टार्टिंग में मूल्य था, मतलब वृद्धि होने से पहले वो कितना था। तो स्वाभाविक है वृद्धि होने के जो 120 अभी जो हम पिछले साल में निकाले कि 28 रुपये प्रति किलोग्राम वृद्धि होने के बाद है नया भाव। तो प्रारंभिक भाव उससे कम होगा, यानी 28 रुपये से कुछ कम वैल्यू आएगी। तो आइए चेक करते हैं। 420 रुपये में कितना 3 किलो चावल खरीदता है, गुणे 20 है, 20 करेंगे गुणे में, गुणे 20 और बटे 20% की वृद्धि हो रही है और प्रारंभिक भाव को निकालना है। तो यहाँ पर प्लस माइनस करके चलना होता है। तो जब प्लस हो रहा है तो 100 में प्लस करेंगे 20 तो 120 हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिए, 20 एकम 20, 20 छक्का 120 है,
और 6 एक कम 6, 6 सत्ते 42 और 0, यानी 70/3 यहाँ पर आपका उत्तर आ रहा है 70/3 रुपये प्रति केजी, यानी आपका 23 दशमलव कुछ आ रहा है। जैसे भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, 1/3, यानी 23 रुपये कुछ पैसे आपका यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो मतलब 28 से प्रारंभिक नया भाव से यहाँ पर कम है, मतलब जबकि मूल्य वृद्धि नहीं होती तो 23 पूरा 1/3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रारंभ में था, और जब वृद्धि हो जाती है तो उसका 28 रुपये से मिलने लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो के प्रश्नों को करने का जो हम तरह के बताए हैं वो आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर कमेंट में बताइए। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।